नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 5 मई से लेकर 31 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है और कम प्रयासों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं किस प्रकार की ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो सिंह राशि वाले जातकों, आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह सूर्य देव माने जाते हैं, जो 14 मई तक आपके भाग्य भाव में उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये आपके कर्म भाव में जाने वाले हैं, जहां की 31 तारीख तक रहने वाले हैं। मंगल पूरे महीने की समयावधि में आपके व्यय भाव में नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। शनिदेव पूरे महीने आपकी आयु भाव में यानी अष्टम भाव में रहने वाले हैं और इसी की वजह से आपके ऊपर शनि की ढैया भी शुरू रहने वाली है। शनिदेव की ढैया जीवन में स्ट्रगल, परेशानियां, मानसिक तनाव और धन की समस्या देती है। आपकी कुंडली के अष्टम घर में उच्चस्थ अवस्था में पूरे महीने भर दैत्य गुरु शुक्र की मौजूदगी भी बनी हुई रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मई के महीने में होगा। 14 तारीख को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि यानी आपके 10वें भाव से निकलकर मिथुन राशि यानी आपके एकादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं और राहु देव और केतु का भी परिवर्तन होने वाला है। राहु महाराज 18 मई को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में यानी आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं केतु देव आपके दूसरे भाव से निकलकर आपकी राशि के ऊपर प्रवेश करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन तो होने ही वाला है, माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को अनुकूलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो उच्चस्थ अवस्था में आपके अष्टम भाव में प्रभावी रहेंगे। वहीं कर्म भाव में सूर्य का भी प्रभाव रहने वाला है 15 मई से और देवगुरु बृहस्पति 15 मई तक प्रभाव रखने वाले हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को एक्टिव होकर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में कर्मरत रहते हैं तो आपको बड़ी सफलता कर्म क्षेत्र के मामले में मिलने वाली है। वर्तमान में राशि के स्वामी की पूरे महीने भर अनुकूल अवस्था भाग्य का साथ भी आपको जीवन में देने वाली है। यदि आप कोई नवीन कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में चूंकि मंगल देव का जो प्रभाव रहने वाला है वो आपके द्वादश भाव को प्रभावित करने वाला है, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि जीवन में क्रोध और नकारात्मकता से आपको बचना है।
क्षणिक क्रोध यदि आप लेकर चलते हैं तो वर्क प्लेस पर कलह की संभावना भी निर्मित होने वाली है। जो सिंह राशि वाले जातक इस समयावधि में नवीन कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, उन जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के जो धन भाव के स्वामी हैं वो बुध माने जाते हैं, जो अपनी नीच राशि मीन राशि में मौजूद रहने वाले हैं ये 7 तारीख तक, यानी 7 मई तक। उसके बाद ये मेष राशि में जाने वाले हैं। तो देखिए, 7 मई तक बुध की नीचस्थ अवस्था आपके जीवन में लगातार व्यय ज्यादा बढ़ाने वाली है, और बुध आपके लाभ भाव के भी स्वामी माने जाते हैं और धन भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। तो इनकम के मामले में 7 मई के बाद बुध देव राजयोग बनाने वाले हैं सूर्य के साथ। तो इस समयावधि में दर्शकों के जीवन में लगातार आर्थिक उन्नति आपको मिलने वाली है। आकस्मिक धन लाभ की प्रबल संभावना जीवन में 23 मई तक आपको देखने के लिए ज्यादा मिलने वाली है। यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार का पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई वस्तुओं को लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारिक जीवन में जिन सिंह राशि वाले जातकों का जुड़ाव है, उन जातकों के जीवन में भी यह समय शुभता देने वाला है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो सिंह राशि वाले जातकों के कुंडली के दूसरे घर में केतु महाराज 18 मई तक गोचर करने वाले हैं, और कुंडली के दूसरे भाव से ही पारिवारिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। वर्तमान में आपके दूसरे भाव के स्वामी जो हैं वो 7 मई के बाद अपनी नीच राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो पारिवारिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। वर्तमान में शनि जन्म ढैया का प्रभाव शनिदेव आपके अष्टम घर में मौजूद रहने वाले हैं। दृष्टियों के माध्यम से शनिदेव आपके दूसरे घर को प्रभावित करेंगे। तो पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ दबाव भी आपके जीवन में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। इस समयावधि में मई के महीने में 18 तारीख तक जब तक केतु आपके दूसरे घर में विराजित हैं, तब तक सिंह राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ भावना के आवेश में बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए। सोच विचार कर चलने की आवश्यकता पारिवारिक जीवन के मामले में ज्यादा रहने वाली है। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में एजुकेशन मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, शिक्षा भाव के स्वामी जो है वो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, और जैसा कि आपको पता है 14 तारीख को देवगुरु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। उसके पहले देवगुरु आपकी राशि के 10वें भाव में रहेंगे, और उसके बाद देवगुरु 14 मई को आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं, जिनका संबंध आपके शिक्षा भाव से बनने वाला है। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। 14 मई को जैसे ही देवगुरु आपके लाभ भाव में प्रवेश करने वाले हैं, तो गुरु बृहस्पति आपके जीवन में जहां धन के मामले में बड़ी संभावना निर्मित करेंगे, वहीं पंचम घर से अपना संबंध बनाएंगे, तो आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाले हैं। पंचम घर से जीवन में क्रिएटिविटी के बारे में, रचनात्मकता के बारे में, बौद्धिक क्षमता के बारे में विचार किया जाता है। तो इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को विशेष ऊर्जा शक्ति और विशेष क्रिएटिविटी आपको मिलने वाली है। यदि आप विद्यार्थी जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं, तो इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को सफलता ज्यादा मिलने वाली है। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। पूरे महीने भर राशि के स्वामी भाग्य भाव और कर्म भाव से गोचर करने वाले हैं, और पंचम घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की भी अवस्था पूरे महीने भर बेहतर रहने वाली है। तो रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को समर्पण ज्यादा मिलने वाला है। यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में अपना जुड़ाव रखते हैं, तो प्रेम आकर्षण आपके जीवन में आपको मनोबल विशेष रूप से देने वाला है। बात करते हैं आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है।
तो सिंह राशि वाले जातकों, आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो आपके 8वें भाव में विराजित रहने वाले हैं। और उसकी वजह से शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट है आपके जीवन में लगातार आपको मिल रहा है। ऐसे में अविवाहित जातकों को भी यदि आप विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो सोच विचार कर विवाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। और जो जातक इस समयावधि में वैवाहिक जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों के जीवन में भी विशेष रूप से संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। क्षणिक क्रोध आपका ज्यादा बढ़ने वाला है। छोटे मोटे वाद विवाद की संभावना बनने वाली है। दांपत्य जीवन का जो कलह है वो आपके जीवन में आपके मान सम्मान को और आपके करियर को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर सिंह राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शनि जन्य उपाय भी जरूर करने की आवश्यकता रहने वाली है, ताकि वैवाहिक जीवन के मामले में यदि दुष्प्रभाव चल रहा है उसमें आपको कमी हो, और आने वाले समय में दुष्प्रभाव यदि आपके जीवन में निर्मित होने वाला भी है उससे भी आपको जीवन में निजात मिल पाए। अब बात करेंगे राशि वाले जातकों के जीवन में कि सेहत के मामले में आपको पूरे महीने क्या परिणाम मिलने वाला है। तो सिंह राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल अवस्था में, बेहतर अवस्था में पूरे महीने भर रहने वाले हैं। तो सेहत के मामले में गंभीर समस्याएं सिंह राशि वाले जातकों को नहीं मिलने वाली है। लेकिन वर्तमान में आपके अष्टम भाव में यानी आयु भाव में जो शनिदेव का गोचर होने वाला है, इसकी वजह से आपको इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना है कि तेज रफ्तार में वाहन चलाने से आपको बचना है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन करने से बचना चाहिए, अन्यथा पेट की बीमारियां भी आपको मिल सकती है। और आपको इस समयावधि में रोजाना व्यायाम प्राणायाम करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, अनुशासन पूर्वक जीवन जीना और मिनरल वाले भोजन का ज्यादा से ज्यादा सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है, ताकि सेहत के मामले में आपको सुधार और विशेष शुभता मिल सके। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को तांबे के लोटे में मीठा जल बनाकर यानी पानी लेकर उसमें आप या तो रोली या शहद डालकर उसको मीठा बनाएं। उसके बाद सूर्य को जरूर अर्पित करें। और आदित्य हृदय स्त्रोत का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। वर्तमान में शनिदेव आपके अष्टम भाव में प्रभावी रहने वाले हैं, तो इस समयावधि में दर्शकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना भी जीवन में लाभ देने वाला है। छाया पात्र का दान यदि आप जीवन में करते हैं, 3 शनिवार यदि आप लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर संध्या के समय अपनी परछाई देखकर शनि जन्य ब्राह्मण को दान करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है और शनि जन्य दुष्प्रभावों से आपको राहत भी मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।